जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। आज आपका 70 नंबर लेक्चर 17वां लेक्चर है आपका। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे उसके आगे से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप मूलधन निकालना, मिश्रधन निकालना और आज आप निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिएगा आज क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जो आपका है वो 25 नंबर से, हाँ यहाँ से देखिए 25 नंबर से आपका स्टार्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। आइए अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए होता है फार्मूला, लेकिन फार्मूले का प्रयोग हम लोगों को करना नहीं है वैसे भी, क्योंकि हम लोग फार्मूले से हमेशा दूर रहे हैं। लगाते कैसे हैं, फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक बात आप सबको पता ही होगा, हर एक बच्चा जान रहा होगा कि अगर आपको निकालना है कोई भी डाटा, कोई भी वैल्यू, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल की अगर बात किया जाए, अगर प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल और एक अमाउंट आप निकालना सीख चुके हैं। प्रिंसिपल भी निकालना सीख चुके हैं, अमाउंट भी निकालना सीख चुके हैं। आज आपकी बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने। आज आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अगर आप अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को निकाल दें, घटा दें, तो क्या आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर घटा देंगे तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक बात है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल्स में चीज़ों को देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना अपना तरीका होता है पूछने का। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो यहाँ पर रेट दिया है, इस रेट को देखिए। रेट में क्या लिखा है, रेट में लिखा है 8%। और यहाँ पर बात कैसी कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक जब जब कहता है तो वहाँ पर रेट का आधा करते हैं आप और समय का दोगुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपया दिया है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो यहाँ पर डाटा दिया है 8% का, इस 8% को क्या करेंगे आप, पहले इसका निकाल लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/100। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8/100। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। अगर मैं किसी को 25 रुपया दूंगा तो वह मुझे क्या देगा, वह मुझे 27 रुपया देगा। वह मुझे क्या देगा, 27 रुपया देगा। ठीक है, चलिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन, अच्छा लेकिन एक बात ये भी दीजिए, यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो रेट का आधा हो जाएगा ना, रेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8% है, ये वार्षिक है। अर्धवार्षिक कहेगा तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 4%। और 4% का निकालेंगे जब फ्रैक्शन वैल्यू तो हो जाएगा 4/100। और 4/100 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/25। अब जाकर निकला है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ये कहता है कि अगर आप किसी को 25 रुपया देते हैं तो 1 साल के बाद आपको क्या करेगा, 26 रुपया देगा। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष का डाटा दिया हुआ है कि 1 वर्ष तक आपको लेन देन करता है। तो अगर 1 वर्ष में लेन देन की बात अगर कर रहा है तो 1 वर्ष में 2 छमाही पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे, एक बार और दूसरी बार। हम 2 बार लेन देन करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 बार लेन देन करेंगे। हम उसको देंगे 25, वह मुझे देगा 27। हम उसको देंगे 26, कितना देगा, वह मुझे देगा 26। चलिए अब 25 में अगर 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 625 हो जाएगा। 26 में 26 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे 26 है भाई, 676 हो जाएगा। इसका अगर गैप देखेंगे तो जो गैप होता है यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो बताइएगा कितना हो जाएगा, 51 आएगा, कितना आएगा ये, इसका गैप आएगा 51। अब क्वेश्चन में नज़र डालिएगा, यहाँ पर दिया है कि 50,000 रुपया, 625 की जो वैल्यू है, 625 की वैल्यू जो है वह किसके बराबर है, वह 50,000 के बराबर है। वह 50,000 के बराबर है। तो पूछा क्या है आपसे, CI पूछा है। CI कितना है, 51 रुपया है। तो 51 किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे 51 इज इक्वल टू 50,000/625। 50,000/625 और यहाँ पर किससे गुणा करेंगे आप, 51 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करिए, काट पीट के बताइए कितना आएगा। काट पीट कर देखिएगा, इस पूरे डाटा को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 25 से काटेंगे इसको तो 25 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, 25 से काटेंगे इसको क्या बार में कटेगा, 200 को काटेंगे 25 से तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। 8 कम 8, 8 पच्चे 40, 40 80 आएगा, 40 80 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला सही। एकदम आराम आराम से समझिए, पहला क्वेश्चन है आपका CI निकालने का। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या रहता है आपका, जो रेट दिया रहता है उस रेट को फोकस किया करिए। रेट अगर आपका वार्षिक दिया है, ईयरली दिया है, तो आपको आधा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अर्धवार्षिक कहेगा तो आपको उसको आधा करना पड़ेगा। यहाँ पर अर्धवार्षिक कहा था, हमने क्या किया, रेट का आधा कर दिया, 4% आया, 4% का निकाला फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो गया 1/25। अगर मैं किसी को 25 रुपया दूंगा तो वह 1 साल के बाद क्या करेगा, उसको 26 रुपया देगा। लेकिन 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो हमने क्या किया, इसका लेन देन 1 साल में 2 बार कर दिया। 25 दिया 26 पाया, 25 दिया 26 पाया। इधर के डाटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, ये P हो जाता है। इधर के डाटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A हो जाता है। A और P का जो गैप आता है वही क्या होता है, CI हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जो 50,000 की वैल्यू है प्रिंसिपल, वो 50,000 है मेरा, लेकिन यहाँ पर करा प्रिंसिपल जो है 625 है। 625 की वैल्यू इसके बराबर है, तो 51 की वैल्यू किसके बराबर होगा। आपने सॉल्व करके देखा तो क्या आया, ऑप्शन आपका पहला सही हो गया, ठीक है। चलिए, लिखा है कि 62,500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक की कोई बात नहीं है। जब वार्षिक कहा है तो 8% दिया है, इस 8% का निकालेंगे आप फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 8 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/100, 8/100 हो जाएगा। अभी आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, बाकी एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे करेंगे अपने मन से, ठीक है। 8/100 हो गया। अगर 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। आप किसी को 25 रुपया अगर देते हैं तो आपको 1 साल के बाद वो क्या करेगा, 27 रुपया लौटाएगा, 2 रुपया आपका फायदा होगा उसमें। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेन देन करना है मुझे 2 साल तक करना है, ठीक है। लिख दीजिए आप कि पहला साल और उसके बाद यहाँ पर हो गया दूसरा साल। हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि मैं किसी को 25 रुपया देता हूँ, ठीक है। 25 रुपया देते हैं तो वह मुझे क्या करता है, 1 साल बाद 27 रुपया देता है, 27 रुपया देता है। लेकिन यह 1 साल का बात नहीं है, ये कह रहा है कि 2 साल तक इसी हिसाब से चलते रहिए आप लोग, फिर 25 देंगे तो फिर 27 मुझे मिल जाएगा। इधर के वैल्यू का गुणा करिए, इधर के वैल्यू का गुणा करिए। इधर गुणा करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 625 होता है। और इधर अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 7 7 49, 729 आएगा, 729 आएगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब इसका गैप निकाल लीजिए। इसका क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। तो 625 से 729 है, तो गैप कितना आएगा, 104 रुपये का आएगा। गैप कितने का आएगा, 104। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 104 रुपये आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वह इसके बराबर है। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर कि जो 625 की वैल्यू है वह किसके बराबर है, 62,500 के बराबर है, 62,500 के बराबर है। तो देखिए, इससे इसको काट दीजिए तो क्या आएगा, 1 बराबर किसके, 1 बराबर आएगा 100 के। बताना क्या है आपको, बताना है आपको 104 का मान क्या होगा। 104 बराबर क्या होगा, तो 104 से गुणा यहाँ कर दीजिए, और 104 से गुणा अगर 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 104 और गुणे 100 मतलब इतना हो गया। आंसर देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए लगा लीजिएगा। अगर यहीं से अगर आपसे पूछ दे कि अमाउंट क्या होगा, तो इधर का वैल्यू मुझे पता है प्रिंसिपल होता है और इधर का वैल्यू क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट अगर पूछेगा तो जो हम यहाँ पर 104 के बराबर दिखाए हैं तो वह क्या दिखाएंगे, वह 729 के बराबर दिखाएंगे। लेकिन पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो हमने 104 के बराबर दिखाया। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है। जो पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा प्रिंसिपल बताएंगे आप लोग, अमाउंट पूछेगा अमाउंट बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे आप। जो पूछे वो बताइए, एक ही तरीका आपको मालूम। लेकिन अगर यही सवाल आप लगाएंगे फार्मूले से तो हर चीज़ का अलग अलग फार्मूला होता है। अगर एक भी फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो सवाल लगा नहीं पाएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
27 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिएगा। लिखा कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की धनराशि निवेश कर 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अब बताइएगा, उसका जो रेट है वो 5% है और 10% है, दोनों साल का रेट अलग अलग दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम 2 बार निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। क्या निकालेंगे? 2 बार। एक बार निकालेंगे 5% पर, तो 5% का क्या हो जाएगा? 5% का 5/100 और 5/100 का मतलब क्या? 1/20 आएगा। ठीक है। अगर आप निकालेंगे 10% पर, तो 10% पर कितना होगा? 10/100, 10/100। ठीक है। और 10/100 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1/10 आएगा। ठीक है। आप किसी को 20 देंगे तो आपको क्या देगा? वह 21 देगा। आप किसी को 10 देंगे तो क्या देगा आपको? 11 देगा। यही इसका हिसाब किताब है, यही इसका लेन देन है। लेकिन जो पैसा लिया दिया गया है वो 2 वर्षों तक चलना चाहिए, 2 वर्षों तक चलना चाहिए। तो लिख दीजिए फर्स्ट ईयर और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ईयर। ठीक है। चलिए अब बताइएगा, हमने किसी को क्या दिया? 20 रुपया दिया। हमने किसी को 20 रुपया दिया, वह मुझे 21 रुपया दे रहा है। फिर क्या अगले साल हमने क्या किया? अपना रेट बदल दिया। हमने उसको जब 10 रुपया दिया तो वह मुझे कितना दिया? 11 रुपया दिया। ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200 और इधर गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? आएगा आपका कितना भाई? 231। ठीक है। यही आएगा। 21 में अगर 11 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 231 आएगा। इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है? 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि। तो आप कह सकते हैं कि जो 200 का वैल्यू है वह 12,000 के बराबर है, वह 12,000 के बराबर है। तो 1 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 12,000 बटे 200, 12,000 बटे कितना हो जाएगा? 200। पूछा क्या है आपसे? 31 रुपये का मान बताइए। तो 31 बराबर क्या हो जाएगा? तो 31 से एक काम करिए, यहीं पे गुणा कर दीजिए 31 से और यहीं पे गुणा कर दीजिए 31 से। बस आंसर आपके सामने 2 सेकंड के अंदर। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में, 6 से गुणा करेंगे 6 कम 6 6 3 18 और यहाँ पर लगा दीजिए 0। 1860, 1860 देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन देखकर कि लगाने का जो पैटर्न है मेरे भाई एकदम सेम है। चाहे जैसा सवाल दिया हो आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को लगाना रहता है। चाहे प्रिंसिपल पूछेगा, चाहे अमाउंट पूछेगा, चाहे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, सबके लिए तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 20,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में अर्जित वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2,050 रुपया है। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब बताइएगा। आप किसी को 20,000 रुपया देते हैं तो 2 साल के बाद आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वह 2,050 रुपया मिलता है। कर तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तीसरे वर्ष के अंत में। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी को 20,000 रुपया देता हूँ, 2 साल के बाद वह मुझे 2,050 रुपया देता है ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा आपका? 22,050 हो जाएगा। भाई 20,000 उसको आप दे रहे हैं, 2,050 आपको ब्याज मिल रहा है, अमाउंट कितना हो गया आपका? 22,050 हो गया। कितना हो गया? 22,050। अमाउंट कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर अमाउंट की बात किया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 22,050। ये आपका अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या दिया है? 20,000। चलिए एक काम करिए, टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है 2 साल। रेट निकाल लीजिए आप लोग। क्या करेंगे? रेट निकाल लीजिए। जिस रेट, जो रेट यहाँ पर आएगा वही रेट आप कहाँ यूज कर लीजिएगा? आप तीसरे साल में यूज कर लीजिएगा। बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखते रहिए, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला कि ए बराबर क्या होता है? पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी। ठीक है, ये होता है। अब ए का मान कितना है? 22,050 है। प्रिंसिपल कितना है आपका? 20,000 है। 1 + r का मान आपको नहीं पता है तो r/100 लिख दीजिए यहाँ पर। और समय जो दिया है आपका 2 साल का दिया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब जो डाटा कटे काट दीजिए यहीं पर। देखिएगा, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। 5 से काटेंगे इसको कै बार में? 400 बार में काटेंगे।
5 से काटेंगे, 5 काटेंगे इसको कई बार में, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और फिर क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका 441/400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 441 कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। किसके बराबर रहेगा ये 1 + r/100 के पावर t। यहाँ पर रहेगा 2 और 2 ना लगाएं यहाँ पर तो यहाँ लगा देंगे रूट और ये क्या आएगा आपका ये 21 का स्क्वायर है और यह 20 का स्क्वायर है। तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा 21/20 क्या हो जाएगा 21/20। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 21/20 बराबर क्या हो जाएगा 1 + r/100 1 + r/100 हो जाएगा। तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा -1 बराबर, बस इतना। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 21 में से 20 कम करेंगे क्या आएगा 1/20 = क्या हो जाएगा r/100 r/100। तो r बराबर क्या आएगा 5%, r बराबर क्या आएगा 5%। बस यही आपको फाइंड करना था। अब जैसे आपको r बराबर पता चल जाएगा, आपसे पूछा 3 साल बाद ब्याज क्या होगा, तो आपको पता है 20,000 रुपया दिया है। कितना दिया है 20,000 रुपया दिया और रेट मेरा 5% है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब मैं किसी को 20 दूंगा तो वह मुझे क्या देगा, वह मुझे 21 देगा, वह मुझे 21 रुपया देगा। लेकिन पूछा तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो आराम से देख लीजिएगा, अभी आप देखिए सीख रहे हैं। बाकी जब चैप्टर वाइज चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी तो चैप्टर वाइज चीज़ों में क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ आपको समझाया जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने का तरीका एक अलग होता है। बाकी जब चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको हम बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप एक अलग मेथड से देखेंगे, बहुत कम कैलकुलेशन में आप देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सीखना है समझना है तो देखते रहिए आराम से। 3 साल तक देना है, आपने उसको 20 दिया, आपको वह 21 दिया, फिर आप उसको क्या किए फिर 20 दिए, फिर आपको 21 दिया। कह रहा तीसरे साल में 20 देंगे तो वह मुझे फिर 21 देगा। अब इधर का डाटा देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 21 का अगर आप 3 बार गुणा कर देंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ठीक है, 441 होता है। इसमें अगर 21 से गुणा कर देंगे आप तो यहाँ पर 441 ही होगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका 882 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, जोड़ दीजिए इनको, तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 8 4 12, यहाँ पर 1961 हो गया। कितना हो गया 1961 हो गया। इसका अगर गैप निकालेंगे तो ये 8,000 है या 9,261 है, तो ये कितना हो जाएगा 1,261 आएगा। यही आपका क्या है, यही आपका CI है, यही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही क्या है मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए अब बताइएगा, इसकी वैल्यू दिया है 8,000, इसकी वैल्यू कितना दिया है 8,000 रुपया। जब 20,000 हो जाता है तो 1,261 रुपया कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना रहेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आप तीसरा सवाल लगा रहे हैं, चौथा सवाल लगा रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लीजिएगा। कैसे करना देख लीजिए कि 8,000 बराबर कितना है, 8,000 बराबर है आपका 20,000 रुपया। तो पूछा क्या है 1261 बराबर क्या होगा, तो 1261 बराबर क्या होगा देख लीजिए आप, 20,000 बटे कितना कर देंगे आप 8,000 गुणे 1261 कर दीजिए, बस यही आपको करना है। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा, आंसर आप इसका दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा सबका। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था जरूर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे समझेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो जाएंगे खराब एकदम से। ठीक है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तब शॉर्टकट लगाने में मजा भी आता है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप पर 20% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया जाता है। 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो पैसा आप दे रहे हैं वो पैसा किस पर दे रहे हैं, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहे हैं। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया इसका कर देंगे आधा, तो 20 का आधा कितना होगा 10% होगा,
और 10% का निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। आप किसी को 10 देंगे तो आपको क्या करेगा, वो आपको 11 देगा। यही इसका लेन देन चलेगा, यही इसका हिसाब चलेगा। चलिए अब देख लीजिए, हमने 10 दिया, वह मुझे 11 दिया, लेकिन ध्यान से देखिए 18 महीना बोला है। 18 महीने का मतलब होता है जो पैसा आप देंगे 6-6 महीने पर, वो 3 बार देंगे उसको आप। तो वही काम यहाँ कर दीजिए कि एक बार 10 देंगे तो वह मुझे 11 देगा, फिर 10 देंगे तो फिर 11 देगा, फिर 10 देंगे तो फिर 11 देगा। ठीक है, यही इसका काम है। चलिए गुणा करेंगे तो इधर कितना आएगा, 1000 आएगा। इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1331 आएगा। इसका गैप निकालेंगे तो CI आ जाएगा। कितना आ जाएगा CI आपका, 331 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 331 आएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है कि 6000 रुपया हमने दिया था। 1000 का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1000 का जो वैल्यू है वही है 6000 के बराबर। पूछा क्या है आपसे, 331 की वैल्यू क्या होगी। तो आप कह सकते हैं कि इस जीरो से, देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 1 बराबर आएगा 6 के, तो 331 किसके बराबर आएगा, तो 331 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 19, 1986 आएगा। 1986 देखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा था, CGSL के एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो SSC द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपके CGL के हों, चाहे वो एग्ज़ाम आपके CHSL के हों, MTS के हों, दिल्ली पुलिस के हों, CPO SI हों। ठीक है, और या तो आप कह सकते हैं SSC जो फेज़ 11 कराता है, ठीक है, SSC फेज़ 11, तो SSC के द्वारा इतने एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो SSC अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराई हुई है उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, चाहे MTS का हो, दिल्ली पुलिस का हो, CGL, CHSL, फेज़ 11, CPO कहीं भी आया हुआ हो, और आप देखते भी हैं। अभी आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी एग्ज़ाम में आपके आया हुआ, किसी में से एक एग्ज़ाम में आया हुआ होगा। आपको दिखाते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कहाँ आया था। देखिए CHSL में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए मन लगा के। लिखा है, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 2 वर्षों में 10% की दर पर उस मूलधन का दुगनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो क्वेश्चन को लगा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन लगाए हैं तो एक आध क्वेश्चन आपको लगाने का पूरा अधिकार है भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का। हर क्वेश्चन अगर एक तरफ से कराएंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसलिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिएगा। पहले 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक दर पर 1.5 लाख रुपए की धनराशि अर्जित ब्याज का अंतर बताइए। एक बार जो पैसा देते हैं वह अर्धवार्षिक देते हैं आप, और एक बार कह रहा है वार्षिक देते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हमको काम भी करना है। अगर आप वार्षिक निकालेंगे और 1 वर्ष की बात कह रहा है, कितने वर्ष की बात कह रहा है, 1 वर्ष की बात कह रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 1 वर्ष में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 वर्ष की बात कर रहा है तो 1 वर्ष में मतलब पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों क्या होते हैं, आपस के बराबर बराबर होते हैं। पहले साल का जो साधारण ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो हम क्यों ना पहले साल का ब्याज साधारण ब्याज की तरह निकालने, आसान होगा। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगर पहले वर्ष की बात कर रहे हैं आप, 1 वर्ष का पैसा कितना दिया था, पैसा दिया है 1.5 लाख रुपया दिया है।
कितना दिया है, 1.5 लाख रुपया दिया है। रेट कितना है इसका, रेट है 8%। रेट कितना है 8%। 1 साल का निकालना है, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे बस। इसी को कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। इसी को देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 गुणे 8 कितना होगा, 15 8 120 होता है। 120 के आगे क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आपका आ चुका है। ये वार्षिक है, ये कैसा है, वार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और इसका आधा करेंगे तो आएगा 4%। क्या आएगा, 4% आएगा। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। मतलब मैं किसी को अगर 25 रुपया दे रहा हूं तो वह मुझे क्या करेगा, 26 रुपया देगा। वह मुझे क्या करेगा, 26 रुपया देगा। सही बात है, बताइए। हाँ, 4% का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए। 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे मैं किसी को 25 रुपया दे रहा हूँ, वह मुझे क्या किया, 26 दिया। फिर मैं 25 दिया उसको, फिर वह मुझे क्या किया, 26 दिया। इधर के वैल्यू का गुणा करेंगे 625 होगा, इधर के वैल्यू का गुणा करेंगे आपका कितना होगा, 676 होगा। ठीक है, अब इसका गैप निकाल दीजिए। CI बराबर क्या आता है, 51 आ चुका है। कितना आ चुका है, 51 की वैल्यू निकालना है। 51 की वैल्यू निकालना तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि 625 की वैल्यू 1.5 लाख के बराबर है। 625 की वैल्यू अगर 1.5 लाख के बराबर है तो 51 की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ 51 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 625 लिख दीजिए, और यहाँ पे फिर 51 लिख दीजिए। बस जगह बचेगा, समय भी बचेगा, आपका कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब देखिएगा, देखिए ध्यान से, किससे काटें इसको, 25 से काटेंगे। 25 से काटेंगे कई बार में, 25 बार में। 25 से काटेंगे कई बार में, 6 बार में। चलिए अब काटिए इसको, 25 से काटेंगे इस 2 जीरो को 4 बार में। सही है, एकदम सही है। 1 जीरो कैंसिल हो चुका है आपका, 1 जीरो बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है। 6 गुणे 4 कितना, 24। 24 में कर देंगे 51 से गुणा। 24 में क्या कर देंगे भाई, 51 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 24 में 51 से गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 24, और 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, 4 2 1 1, यही आया हुआ है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, 1 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जीरो हमने छोड़ के रखा था। ये क्या हो जाएगा, इतना। तो 11,240 घटा दीजिए इसी में से, 11,240 इसमें से घटा दीजिए। देखिएगा क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा। 10 में से 4 कम करेंगे 6 आएगा। क्या बचेगा, 9 में से 2 कम करेंगे भाई, 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 आएगा। 11 में से क्या करेंगे, अच्छा इधर तो आपका 0 0 आ जाएगा सब, इधर तो भाई पूरा 0 0 आ जाएगा। 7 2 9, 7 2 9 10। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करने में कोई गलती तो नहीं हुआ है। 4 और यहाँ पर आएगा 2, 5 चौक 20, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पर 2 होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब देखिए तो आपका 0 0 यहाँ पे आएगा, 10 में से 4 कम, ठीक है, 9 में से 2 कम करेंगे 7 आएगा। बचा कितना आपका, 1, 12,240। तो 240 तो आएगा, साफ साफ देखिए, तो ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, 12,240 ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 12,240 ज़्यादा होगा, तो घटाएंगे तो 240 आएगा। ठीक है, नहीं उधर से घटाएंगे तो उल्टा आएगा, आंसर आपका नेगेटिव, आंसर आपका क्या आएगा, ए सही हो जाएगा। सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। थोड़ा सा इसमें लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि ज़्यादा वाले वैल्यू में से यहाँ पर देखिए जोड़ने में, गुणा करने में यहाँ पर 1 लिखा गया था, इस वजह से कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आंसर आपका सही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद दी जाने वाली ऋण पर दी गई है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस एक काम करना है कि यहाँ पर जो रेट दिया है वो रेट हर साल का अलग अलग दिया है। तो अगर रेट हर साल का अलग अलग दिया है तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, हर साल का अलग अलग फ्रैक्चर वैल्यू निकालेंगे। देखिए 4% का मतलब 1/25, और 1/25 का मतलब क्या होगा कि आप 1/25 को लिख सकते हैं कि 25 दे रहे हो
तो 1 साल के बाद क्या करोगे तुम? 26 लौटाओगे मुझे। 1/5 का 5% मतलब क्या होगा? 1/20 होगा। अगर 20 दे रहे हैं तुमको तो मुझे क्या करोगे? 21 लौटाओगे। ठीक है। 6% का मतलब क्या होगा भाई? 6/100, 2 से काटेंगे 3/50। तो अगर आपको हम 3/50 का मतलब होगा मैं आपको 50 दे रहा हूँ तो आप मुझे 53 लौटाओगे। बस यही एक काम है, यही एक काम है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। हमने क्या किया? 25 दिया था, 26 लौटा दिया। वह मुझे क्या किया? 20 दिया था, 21 लौटाया है। 50 दिया हूँ, 53 लौटाएगा। बस यही आपके सवाल को सीधे आंसर की तरफ लेके जा रहा है। बस इधर की वैल्यू का गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करके बताइए कितना आएगा। गुणा करिए तेजी से। हाँ, गुणा करके देखिए कितना आएगा कैलकुलेट करने पर पूरा वैल्यू। अगर इस पूरे वैल्यू को गुणा करेंगे, पूछा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। देखिए 25 × 5 कितना होता है? 125 होता है। कितना होता है? 125 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, 250 हो गया। जीरो कितना लगाना है आपको? जीरो कितना लगाना है? 2 जीरो लगा दीजिए। बस इसका काम खत्म। इधर गुणा करिए तो 26 में अगर 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26 और 26 दूना 52, तो हो जाएगा 546। अगर 53 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 3 18 हो जाएगा। एक बचेगा, 4 3 12 और एक 2 4 3 12, 12 और एक 13, एक बचेगा 5 3 15 और एक 16। 6 से गुणा करेंगे 30, 4 5 20 3 23, 2 बचेगा 5 25 2 27। चलिए 8 3 9 8 2 28 93 8, 28 93 8 यही आया है। घटाइए भाई पूरे वैल्यू को, पूरे वैल्यू को जरा घटा के देखिए कितना आएगा। क्वेश्चन कहाँ पूछा था? ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, एमटीएस के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है कि अगर अलग अलग रेट देगा, अगर अलग अलग रेट देगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर घटाना चाहे तो मैं घटा दूँ। देखिए इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। अंतर कितना आया है? ये अंतर अगर देखेंगे तो इधर है 25,000, इधर है 28,938 है, तो कितना आ जाएगा? 3,938 आ जाएगा। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये तो मेरे इस डाटा के हिसाब से आया है। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं उसको 25,000 दूंगा तब ये आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई 25,000 दिए ही नहीं है, आप उसको दिए हैं 15,000। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखिएगा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 25,000 की जो वैल्यू है, 25,000 की जो वैल्यू है वो सही सही देखा जाए तो 15,000 है। वो कितना है? 15,000 है। तो एक की वैल्यू क्या आएगा? 1 रुपये की वैल्यू आएगा 15,000 बटे कितना? 25,000 आ जाएगा। बताना कितना है आपको? 3,938, 3,938 बताना है। बस इसी को सॉल्व करना। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में। ठीक है, चलिए अब गुणा करेंगे 3 से इसमें। 3 से जब गुणा करेंगे 3 8 24 होगा। या एक काम करिए, जो ऑप्शन 3 से कट रहा हो वही पहले काट लीजिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना। देखिए कौन सा कटेगा? जो ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 5, या तो गुणा कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है? कर लीजिए गुणा। चलिए बताइए, 3 से गुणा करेंगे 3 8 24 होगा, 2 आएगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 3 27 1 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कई बार में? 5 से काटेंगे 2 बार में, क्या बचेगा? 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 18। 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 6 30, 236 कहीं दिया है, 236 देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस करना है, बस और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा करना रहता है। अब भाई मैथ पढ़ रहे हैं, अगर हल्का सा भी गुणा भाग आ जाए, आप ना पेन चलाना चाहें तो फिर बेकार है ना। जीएस तो है नहीं कि आप बैठ के केवल देखते रहें कहानी और आंसर आता रहे। कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेट के आंसर कहाँ से आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का। लिखा 6,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित होती है, तो 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब सोचिए 6 महीने का पूछ रहा है और तिमाही के हिसाब से। तो आप क्या जानते हैं? आप यही जानते हैं कि 6 माह में क्या होता है? 2 तिमाही पड़ता है, 2 तिमाही पड़ता है। तो एक काम करिएगा, 8% बोला है, 8% बोला है,
और 8% का मतलब क्या होता है भाई? 8% का मतलब होता है कि अगर 3-3 माह में बांटेंगे तो एक साल में कई तिमाही होता है? एक साल में 4 तिमाही होता है। तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2%। क्या आएगा? 2% आएगा। तो अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/50। 1/50। मैं किसी को 50 दूंगा तो वह मुझे 51 देगा। बस कहानी खत्म यहीं पर। 50 दिया, 51 मिला। 50 दिया, 51 मिला। गुणा करिए, कितना आएगा? 2500। 51 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 51, 5, 25 तो हो जाएगा 2601। कितना आएगा? 2601 हो जाएगा। इसको हटाइए। अंतर कितने का आएगा दोनों का? अंतर आएगा 601 का। अंतर कितने का आएगा? 601 का अंतर आएगा। और यही क्या है? आपका CI है। पूछा क्या था आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब बताइएगा। आप बताएंगे 25,000 की वैल्यू, सॉरी 2500 की वैल्यू 6000 के बराबर है। देख लीजिए, 2500 की वैल्यू 6000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 6000/2500। पूछा क्या था? 601। तो 601 का निकाल लीजिए आप। 601 का निकाल लीजिए। बताइए, 1 2 1 2 से कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में। ठीक है, चलिए। अब ये कटेगा नहीं, गुणा कर लीजिए। 12 एक कम 12 होगा। क्या लिखेंगे आप? 12 लिख दीजिए। 12 25 12 छंग 72, 12 छंग 72। 5 से भाग देंगे इसमें। जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 एक कम 5, 2 बचेगा। 5 चौक 20, 2 बचेगा। 5 चौक 20। 144 कहीं दिया है क्या? चेक करिए, चेक करिए भाई, जल्दी जल्दी चेक करिए। 2500 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 बजे 25, 5 से काटेंगे तो 12 25 60। ठीक है, 12 एक कम 12 हो गया। 12 छंग 72। 5 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। MTS के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2023 में। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हर क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब बहुत पुराना नहीं कि 2015-16 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका अपडेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूँ, उसको आप देख लीजिए केवल बस। और इसका जो आंसर होगा 34 नंबर का, लिखा है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि जब जो पैसा दे रहे हैं वो 6-6 महीने पर जब लेन देन होने लगे तो उसी को बोलते हैं अर्धवार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है जब पूरा साल बीत जाए। तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर से एक वर्ष में उसी राशि का 729/625 हो जाता है। ये जो 729 लिखा है 27 का स्क्वायर है, और ये जो 625 लिखा है 25 का स्क्वायर है। पूरा कैलकुलेशन अभी से सेट कर दिया, कैलकुलेट ज़्यादा करना ना पड़े आपको, हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से, वार्षिक का मतलब हो गया कि ये ईयरली चल रहा है आपका, साल में एक बार लेन देन होगा। यहाँ पे अर्धवार्षिक था, किया जाए तो 10,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप रेट निकालिएगा। जो रेट निकल के आएगा उसी रेट को यहाँ पर आप सेट करके आप आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, और ये भी कह रहा है कि आप जो पैसा लेन देन करेंगे ये वार्षिक रूप से चलना है, सालाना चलेगा ये। बस आपको रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे डाटा पर्याप्त दिया हुआ है। यहाँ से आप रेट निकाल के यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। 35 नंबर पे लिखा है 24,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना? 7200 रुपया हो जाता है। उसी राशि पर उसी दर और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब सोचिए आप, आपने किसी को 24,000 रुपया दे दिया है, 3 साल बीत चुका है, और एक निश्चित ब्याज दर से, मुझे पता नहीं है, कह रहा एक निश्चित ब्याज दर से वह साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 72,000 रुपया, 7200 रुपया हो जाता है। अब बताइएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना दिया था आपका? 24,000। मूलधन गुणे दर। रेट तो पता ही नहीं है, लेकिन समय दिया हुआ है। कितना समय दिया था? 3 साल दिया था। बटे क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे रेट, यहाँ से क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। देखिएगा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए, और 24 से काटेंगे एक बार में। 24 एक कम 24, 24 यहाँ 72 होता है। तो यहाँ पर 2 जीरो अगर कट गया तो आएगा 300। इस जीरो से इस जीरो को भी काट दीजिए, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। काट पीट के फाइनली बचा क्या? आर बराबर आएगा 10%। आर बराबर क्या आ गया आपका? 10% आ चुका, 10%। कह रहा इसी रेट पर, कह रहा उतनी ही राशि उसी दर पर और उसी समय के लिए, मतलब रेट भी यही रहेगा।
अगर समय की बात करेगा तो जो 3 साल वहाँ दिया था 3 साल यहाँ भी रहेगा। कह रहा उसी राशि पर मतलब प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे तो 24,000 रुपया ही रहेगा। अब आपको बताना है CI, हर एक डाटा दिया हुआ है, आपको निकालना है केवल CI। तो आपको पता है जो रेट दिया रहता है इसका निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% का मान क्या हो जाएगा 1/10। ये बताता है कि अगर मैं किसी को 10 रुपया देता हूं तो 1 साल जब बीतेगा तो वह मुझे 1 रुपया बढ़ा के क्या करेगा 11 रुपया दे देगा। कह रहा ठीक है बात तो सही है, लेकिन कितने समय तक? वो कह रहा 3 साल तक चलने दीजिए, ऐसे 3 साल तक ऐसे चलने दीजिए। 10 देंगे आप 11 पाएंगे, 10 देंगे आप 11 मिलेगा। एक बार और दे दीजिए, 3 साल की बात था तो एक बार और दे दीजिए। चलिए अब इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1000, इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 133। 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला था? अच्छा इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका गैप कितने का आएगा 331 का आएगा गैप। ठीक है, अब बताइएगा इसकी जो वैल्यू है वह 24,000 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि जो 1000 का मान है ना वो सही से अगर देखा जाए तो वो 24,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 24,000 के बराबर है। तो बताइएगा कुछ कटेगा? हाँ, 3 0 से 3 0 काट दिया, एक बराबर क्या आएगा 24। पूछा क्या था? कह रहा है आपसे 331 का मान कितना होगा। तो अगर 331 से गुणा यहाँ करेंगे तो 331 में आपको 24 से भी गुणा करना पड़ेगा। देख लीजिए 24 से गुणा करिए कितना आएगा भाई, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12, एक बचेगा, 4 3 12 1 13। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 गुणा करके देखिए 4 4 6 3 9 6 1 7 7944 कहीं दिया है 7944। देखिएगा ऑप्शन आपका बी सही, ऑप्शन आपका सी सही है। तो 35 तक आप लोग पढ़ लिए हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को।